उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। आखिरकार अपने दिए गए बयान पर मंत्री जी ने खेद जता ही दिया। दरअसल अतिथि शिक्षक को परमानेंट करने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बयान दिया था, जिस पर अतिथि शिक्षक नाराज तो हुए ही, साथ ही विपक्ष भी हमलावर हो गया। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले उनका ये पुराना बयान सुनिए। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों, नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? इस बयान के बाद अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसी बीच मंत्री जी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने इस बयान पर खेद है। अतिथि नाम से, पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं, और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए, बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। बता दें कि अतिथि शिक्षक बीते दिनों भोपाल आए थे। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। अतिथि शिक्षकों ने ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर किया था, जिसमें उनकी प्रमुख मांग परमानेंट किए जाने की थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों में साफ लिखा होता है कि वो नियमितीकरण को लेकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। फिर भी मंत्री जी ने जो बयान दिया था, वो बयान अतिथि शिक्षकों को आहत कर गया। बहरहाल अभी मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।